पाकिस्तान जो फिलहाल जो सीज फायर अभी हुआ है, अमेरिकी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में उन्होंने ऐलान किया भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध को सामान्य करने की स्थिति में ये एक सराहनीय प्रयास था। तो सियासत की अगर हम बात करें तो इसमें कई तरह की बातें सामने आ रहा है, तो उन पर भी हम पहले बाद में बात करेंगे। पहले हम बिहार की सियासत पर, चूंकि बिहार में विधानसभा का अब आसन्न चुनाव होने जा रहा है। नवंबर में टेन्योर खत्म हो रहा है, अक्टूबर सितंबर में, और चुनाव आयोग सितंबर में चुनाव का घोषणा भी कर सकता है। तो ऐसे हालात में जो बिहार का जो विपक्ष है, खास करके राष्ट्रीय जनता दल, उसकी तैयारी किस तरह से बिहार में हो रही है, इस मुद्दे पर, इस मुतल्लिक आज हमारे साथ राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य और नाथनगर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी रही राबिया खातून जी मौजूद है हमारे समक्ष। तो मैडम, धन्यवाद कि आपने समय निकाला हमारे चैनल के लिए। सबसे पहले जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी मैं मुबारकबाद। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि 2 दिन कबल जो है राजद में, राष्ट्रीय जनता दल की जो सदस्य संख्या है, जो 1 करोड़ जो रखा गया था तय, उससे भी ऊपर क्रॉस कर दिया। तो क्या ये राजद की बढ़ती मकबूलियत या बढ़ती लोकप्रियता बिहार में दर्शा रहा है? बिल्कुल, बिहार में बढ़ती लोकप्रियता हमारे आदरणीय युवा के आइकॉन श्री तेजस्वी यादव जी के जो काम है जी, उनको देखकर, साथ ही साथ जो वादा करते हैं उसको निभाने का काम करते हैं। जिस तरह उन्होंने पहले कहा था कि हम अगर हमारी जीत होगी, हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख लोगों को जो है नौकरी देंगे। 17 साल का, 17 महीने का जो टेन्योर रहा जी, वो तो समझिए कि मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन जब डिप्टी सीएम बने जी, तो उन्होंने जो है इसी मुद्दे को लेकर जो है नीतीश जी को जो है सपोर्ट किया कि भाई आप कुछ करें न करें, हमने जो वादा किया बिहार के आम जनता से, बिहार के मतदाता मालिक से जो हमने वादा किया है, तो वो तो हम करेंगे, इसी शर्त पे हम आपके साथ मिलेंगे। तो जब गठबंधन में वो 17 महीना रहे तो आपने देखा होगा कि गांधी मैदान एक इतिहास जो है आज भी सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा कि आज तक कभी 5 लाख लोगों को नौकरी एक साथ नहीं मिली थी, एक मुश्त। लेकिन जब ये 17 महीने के कार्यकाल में आपने देखा कि गांधी मैदान में जो है लोगों को नौकरी देने का काम किया, और साथ ही साथ 3.5 लाख जो प्रक्रिया अधीन ये छोड़ के आए थे, आज तक वो वैसे ही पड़ा हुआ। अगर ये और कुछ दिन रह जाते तो वो 3.5 लाख लोगों को भी नौकरी मिल जाती। और बाकी आप देखिए जो वादा इन्होंने किया था, आप देखिए स्वास्थ्य विभाग में जब ये स्वास्थ्य मंत्री रहे तेजस्वी जी, तो आपने देखा होगा कि 12 बजे रात में, 1 बजे रात में निरीक्षण के माध्यम से, और जो भी गरीब, दलित, पिछड़ा जो इलाजरत था, उन लोगों को देखने के लिए कुशल क्षेम पूछने के लिए भी चले जाते थे। साथ ही साथ डॉक्टरों से कोई मर्जी नहीं, इसलिए कि उन्होंने ये दिखा दिया कि 17 महीने के अंदर वो अपने कार्यकाल को जो जनता के बीच ले गए, तो जनता को पूर्ण विश्वास हो गया कि अगर इस बिहार के भविष्य को कोई बदल सकता है तो उसका नाम है तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार को कहते हैं, भाजपा कहती है, एनडीए वाले कहते हैं कि 17 साल में नीतीश कुमार ने बहुत कुछ विकास में बयार बहा दिया, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो 17 साल बनाम 17 महीना, ये 17 साल पर 17 महीना भारी पड़ गया। बिल्कुल भारी पड़ा है। आज उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि हमारे सदस्यता अभियान में जो है जो इजाफा हुआ है, जो बढ़ोतरी हुई है, ये इसका एक बहुत बड़ा जो सफलता है हमारे लिए। इसलिए कि हमारे बिहार के लोग जागरूक हो चुके हैं, और बिहार के अंतिम पायदान पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको भरोसा है तेजस्वी जी पर। अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उनको भरोसा है। बिल्कुल। जाति जनगणना जो बिहार में हुई, तो इसके जो शुरुआती जो पहल किया, इनके सूत्रधार हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाकर के नीतीश जी भी गए हैं, आपके तेजस्वी भी गए, कांग्रेस लेकिन हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव
करती हूँ कि शहीद डाक बंगला चौराहा से लेकर आर ब्लॉक तक उन्होंने पैदल मार्च करके जो है आज से 15 साल पहले जो है उन्होंने इसका मांग किया था। मैं भी शामिल थी उसमें। उसके बाद जो उनका सपना था वो तेजस्वी यादव जी ने जो है तेजस्वी यादव ने आगे बढ़ाया उसके और बाद पहल का नतीजा है कि आज केंद्र सरकार को भी जाति जनगणना जो पहले 1931 में हुआ, अब जो है 2025 में नरेंद्र मोदी भी इस बात को मान रहे हैं कि जाति गणना होनी चाहिए। तो किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? ये सारा जो है हमारे तेजस्वी माननीय लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी का है। आज देखिए मनरेगा में जो कार्य हुआ तो उस वक्त जो है अब पूरे देश की बात मैं कर देती हूँ कि मनरेगा के द्वारा जितनी भी कार्य हुई है तो क्या ये किनका देन था? ये तो हमारे रघुवंश प्रसाद बिल्कुल जी थे उस समय जी 2005 में जी वो और आप लोग भी सरकार में थी और आपके मरहूम जो है रघुवंश बाबू जो है मंत्री भी थे। तो ये तो देखिए इन लोगों का क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि सेहरा ये लोग स्नेह लेने में आगे हैं। अभी देखिए क्या हुआ, अभी 2-4 दिन की ही बात है, हमारे आदरणीय तेजस्वी जी जितने भी हमारे शहीद का जो है शरीर आ रहा है बिहार में, तो वो हर जगह जा जाकर अभी शहीद इम्तियाज जो बीएसएफ में एसआई थे उनकी शहादत में शामिल हुए, शहादत में शामिल सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहां पर पहुंचा नहीं। विजय जो है इनके उप मुख्यमंत्री जी विजय सिन्हा तो क्या कह रहे हैं विजय सिन्हा कि तेजस्वी जी जाते हैं तो ढोल बजा के जाते हैं, जरा हम लोग को भी खबर करते। क्या भाई आप सरकार में नींद में सोए हुए हैं? ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है। सरकार को पहले जो विपक्ष है वो इतना जागरूक है, वो अपने सेना के प्रति इतना श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, लेकिन आप विपक्ष में लोग हैं। अभी देखिए मीसा भारती जी को देखिए, मैंने टोटल हमारे जितने भी राष्ट्रीय जनता दल परिवार हैं या गठबंधन के लोग हैं, सब लोग जो है मुस्तैदी से जो है अपने सेना के प्रति सहानुभूति रख रहे हैं और ये बोलते हैं कि तेजस्वी जी चले जाते हैं तो इनको खबर करके जाएंगे तेजस्वी जी ये क्या नींद में सोए हुए हैं? इनकी सरकार सोई हुई है। नीतीश जी का हाल देखिए रहे हैं, जहां जाते हैं वहां कुछ न कुछ कांडे ऐसा पैदा कर देते हैं कि जनता उग्र हो जाती है। अब देखिए हमारे भागलपुर में आए थे, यहाँ लोग जो है 8 दिन 10 दिन से जो है तैयारी कर रहे थे। आपका चूंकि नाथनगर ये कर्म और जन्मभूमि है, बिल्कुल विधानसभा भी है, पिछले दिनों नीतीश कुमार आए भी थे और शायद ये दूसरी मर्तबा प्रगति यात्रा में भी आए जी। तो लोगों में आक्रोश भी देखा गया था। इस बार जो आए थे ना, कई योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास उद्घाटन किया, लेकिन लोगों का एक शिकायत थी कि मुख्यमंत्री संबोधित करते समस्याओं को सुनते, जो पिछली दफा जो उन्होंने आश्वासन दिया था वो जो है धूल फाफड़ा फाइलों में कोई काम नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है बिहार की जनता को ये एक उत्साह हुआ कि हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो हमारे दर्द को सुनेंगे, क्षेत्र की समस्या को सुनेंगे। लोग जो है सहानुभूति पूर्वक जो है उनके पास जाके अपनी बात को रखना चाह रहे थे। तो यहाँ आप देखिए 10 दिन पहले से हमारे लोग बता रहे थे कि 10 दिन पहले से हम लोगों ने जो है पूरी तरह से जो है तैयारी करके रखा था कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे। जिस तरह अभी हमारे यहाँ के अंचल का हाल है, जैसे गुलाब का हाल है, जैसे आप हर जगह देखिए अफसरशाही, घुसखोरी, भ्रष्टाचार नीतीश कुमार बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, CCC से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, लेकिन जो है प्रखंड से लेकर प्रमंडल और सचिवालय तक जो है करप्शन है ना। बिल्कुल तो आप तो विपक्ष में है, तो इस मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच आप किस तरह से? बिल्कुल लोगों के बीच तो इसका आप तो पत्रकार हैं, आपसे कुछ छुपी जैसी बात नहीं है। जनता बहुत जागरूक हो गई, जनता जो है ना अब न सहेगी ये जो है अत्याचार और अब टाटा फिश हो जाएंगे नीतीश कुमार। ये तो सिर्फ इधर उधर पलट करके अपनी कुर्सी और सत्ता बचाने के लिए, और पता नहीं इनकी क्या क्या कमजोरी है जो आप रोज चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आप जो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि जहाँ भी ये जाते हैं कुछ न कुछ कांड ही कर देते हैं। ये नीतीश कुमार को समाजवादी ख्यालात के थे तो सांप्रदायिक ताकतों के हाथों की कैसे बने, और सारंग छपरा में जो सांप्रदायिक जो तनाव हुआ
वहाँ पर एक मुस्लिम युवक, एक कुरैशी को जो मॉब लिंच किया गया, मारा गया, तो ये किस तरह का आपके राज्य में तो सांप्रदायिक जो शक्ति है वो खड़ी हुई है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तरफ हमारी बहन सूफिया कुरैशी है जिसने पूरे देश को जो है एक संदेश देने का काम किया कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ और हिंदुस्तान के लिए अपने जान को कुर्बान करने के लिए उन्होंने जो है पाकिस्तान में घुस के मारने का काम किया और अपने हिंदुस्तान का बदला लेने का काम। थल सेना कर्नल सूफिया कुरैशी प्रवक्ता के रूप में भी मुखातिब थी देश की खबर को भी ब्रीफ कर रही थी। साथ ही साथ उसी अब देखिए यहाँ पे आपके दरभंगा में एक कुरैशी को ही पीट कर मार दिया, सारण में छपरा सारण में। तो आप ये समझ लीजिए कि ये क्या हो रहा है यहाँ। बिल्कुल नीतीश कुमार के कंट्रोल से सब कुछ बाहर है। लॉ एंड ऑर्डर नाम का चीज ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर नाम का चीज बिहार में नहीं रहा। बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है, न व्यापारी सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है। यानी बिहार जो है ना बिल्कुल समझिए आग में जूझ रहा है बिल्कुल। और बिहार के लोग जो है नीतीश कुमार से अब मुक्ति पाना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार तो बोल रहे बहुत हम रोजगार दे रहे हैं। रोजगार क्या दिए हैं तो देखिए ना, रोज पलायन हो रहा हमारे यहाँ से। गरीब जो है एक जून की रोटी नसीब नहीं हो रही है। आप देख लीजिए ना भाई, जो बिहार की स्थिति है वो किसी से छुपी ढकी नहीं है। आज हमारे यहाँ के 50% लोग बाहर में जाके अपना पेट का जो है पालन के लिए पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मुंबई, हर जगह जाकर के, हरियाणा, पंजाब, ये सब में जाकर के कमा रहे हैं और कमा करके जो है वो अपना भरण पोषण कर रहा है। अगर उसको यहाँ मजदूरी मिल जाती, उसका पेट यहाँ भर जाता, तो वो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, अपने छोटे मासूम बच्चे को छोड़ के, अपनी पत्नी, अपनी वाइफ को छोड़ करके, कौन इंसान चाहता है कि हम परदेश में रहें? तो ये नीतीश कुमार जी की विकास तो झलक रही है। देख रहे हैं, पुल बन रहा गिर रहा, पुल बन रहा गिर रहा। साल में आप देखिए ना, रोड एक तरफ से बनता है, एक तरफ से मुड़ता है। आप देखिए ऐसा ऐसा पुल बना के रख दिया जहाँ पर से रास्ता है ही नहीं। तो घाट में कई वर्तमान इनके राज्य में जो हो रहा है तो जनता तो करा रही है ना। और ये जो सामंतवादों के गोद में बैठ गए हैं, इनको किसी के रोने की, किसी के आंसू की कीमत से कोई मतलब नहीं रहा। ये पता नहीं किस धुन में रहते हैं, इनको कब होश आता है और कब ये बेहोश हो जाते हैं। आप देखते हैं किसी का हाथ चूमते हैं, किसी को। अब देखिए कि वो महिला संवाद यात्रा में आपने देखा होगा, एक महिला जो है वो अपना जो है वक्तव्य दे रही है, तो ये उनको घुमा के अपने में सटा रहे हैं। शारीरिक मानसिक रूप से ये बीमार हो चुके हैं बिल्कुल। इनको तो माने कि प्रशांत किशोर बोल चुके हैं कि इनको मेंटल डॉक्टर की बिल्कुल पूरी दुनिया, देश इस बात को जान रही है कि नीतीश कुमार जी का दिमाग जो है फेल हो चुका है। सिर्फ वो होशियार इसी चीज में है कि कुंडली मार के सत्ता में कैसे बैठे रहे, बिहार की जनता कहराते रहे, बिहार की जनता आग में जूझते रहे, बिहार की जनता भूखमरी से परेशान, बेरोजगारी से परेशान है। इनको कुछ नहीं, इनको अपना सत्ता प्यारा। अब तो इनको भाजपा भी जो है गवारा नहीं कर रहा है, लेकिन अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। आपकी पार्टी सामाजिक न्याय परिचर्चा पूरे बिहार भर में 24 टीम बनी थी, इसमें 40 लोग, और जिसमें 24 टीम में 40 लोग बने थे। यानी कि 24 टीम जो हमारी बनी, हर टीम में 5 या 6, किसी में जो है और भी जहाँ पे देखा गया कि बड़ा ये है तो उसमें बढ़ाने का काम किया गया। लेकिन मैं जहाँ गई थी, जिस टीम में मैं थी, वहाँ पे 5 लोग थे। एक थे हमारे सर्वजीत जी, जो के पूर्व कृषि मंत्री भी रहे, अच्छा, और अभी बोधगया के विधायक भी। अच्छा, तो वो थे, उनका विषय था वैचारिक आधार। तो उनको जो है टीम के माध्यम से दिया गया था कि आपको वैचारिक आधार पे बोलना है। और हमारे यहाँ श्री शक्ति यादव जी थे दूसरे नंबर पे, जिनको मुख्य प्रवक्ता राजद में चुनाव अभियान के मुख्य बिंदु पे बोलना था, चुनाव अभियान के मुख्य बिंदु पे। ये शक्ति बाबू को मिला था। श्रीमती सीटी हेम्ब्रम जी थी, पूर्व विधायक कटोरिया की, उनको जो है चुनावी प्रबंधन पे बोलना था।
और श्रीमती राबिया खातून जो मैं थी महिला की पूर्व सदस्य थी, तो मुझे संगठन पे बोलने, संगठन पे तो आपको 3 जिलों के 11 विधानसभा में आपको दायित्व और जिम्मेदारी सौंपी है। और एक बात मैं कहना भूल गया कि कटिहार की भी प्रभारी ये बनाई गई है, ये आज से हो गया लगभग 6 माह पहले। तो कटिहार में भी जो संगठन और को जो आपने जो मजबूत किया वो भी सामने है। पहले वहाँ पर कटिहार की जनता ही बताएगी कि हमारे पार्टी के माध्यम से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता प्रतिपक्ष युवा के आइकॉन श्री तेजस्वी जी ने जो हमें प्रभारी बना के भेजा, तो मैंने अपने परिवार में जो वहाँ पे क्योंकि मैं अपने काम से ही जानी जाती हूँ, हमारा काम ही हमारी परिचय है और दल के प्रति हमारा तन मन धन सब निछावर है। राबिया खातून का नाम ही इनका जो है पहचान है। और मैं ये बता दूं कि राबिया खातून के साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है जो शायद ही लोग जानते हैं। ये राबिया सोफिया कुरैशी को तो आप जानते ही होंगे, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान में, थल सेना की कर्नल, तो सोफिया कुरैशी और राबिया कुरैशी, ये राबिया खातून कुरैशी। जी, हमारा बायोडाटा आज से नहीं जी, जब मैं पहला बायोडाटा दी थी तो ये आप कुछ बात तो ये तो बड़ी छठ की बात है। सोफिया कुरैशी आप जाति जनगणना जो कराया गया, जातिगत जनगणना, उसमें हमारा जो है राबिया कुरैशी भी। अच्छा, हमारा जो मेरे चैनल के मार्फत से ये पहली बार ये आज जो है स्वीकार किया है कि इनका जो असल नाम जो है, जो जाति गणना हुई थी उसमें राबिया खातून कुरैशी, और आज हमें कुरैशियों का तो वर्चस्व है। ये हमारा जाति प्रमाण पत्र में भी राबिया कुरैशी है, राबिया खातून कुरैशी, और मैं कुरैशी। ये मैं फिर जो वापस लौटूंगा उसी मुद्दे पर, सामाजिक न्याय परिचर्चा के तहत जो 3 जिलों के 11 विधानसभा में जो आप दौरा की, तो उसमें मुख्य बिंदु क्या थी और किन बातों को लेकर आप मुखातिब थी कार्यकर्ताओं से? मैंने आपको ये बताया ना कि जैसे हम लोगों में जितने लोगों हैं सबको जो है अलग अलग विषय दिया गया था कि आपको इस विषय पे, आपको संगठन क्या दिया गया? मुझे संगठन पे बोलने को दिया गया था, तो मैं संगठन पे जो है अपने जनता के से रूबरू हुई और मैंने पार्टी को धारदार बनाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ जो 5 कमेटियाँ हैं जिले में, एक जिला कमेटी है, प्रखंड कमेटी है, उसके बाद जो है पंचायत कमेटी है, बूथ कमेटी है, वार्ड कमेटी है, तो इन सारी कमेटियों को मजबूत करना और उसमें कितने कितने सदस्य होंगे, सारे सदस्य को बनाना और सारे सदस्य को इसका जो है सामाजिक न्याय परिचर्चा के माध्यम से अपने पार्टी को किस तरह जो है जिला से लेके प्रखंड स्तर तक, प्रखंड से लेके पंचायत, पंचायत से लेकर के जो है वार्ड, वार्ड से लेके बूथ स्तर तक के पार्टी के जितने भी हमारे सदस्य हैं जी, और उनको जो है मजबूत इस तरह प्रदान करना है और धारदार पार्टी को धारदार बना करके हमें चुनाव में किस तरह कूदना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें वोटर लिस्ट का अध्ययन करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम नहीं वोटर लिस्ट में जुड़ा है, तो हमारा प्रयास हमारे जो पार्टी के माध्यम से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे कप्तान हैं, ये 5 कमेटी के माध्यम से बनाए गए हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोटर लिस्ट में अपने लोगों के नाम को जुड़ाना है। 18 वर्ष के से ज़्यादा जिनका उम्र हो गया, कितने ऐसे हैं अडल्ट सफरेज हैं जिनको वोट देने का अधिकार, कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं जो 18 से ऊपर एज हो गया, उनका नाम नहीं है, तो ऐसे लोगों को जोड़ना है। जैसे अब किसी की शादी नहीं हुई, उनका नाम नहीं जुड़ा है। कुछ हमारे गरीब गुरबा दलित पिछड़ा जो चले गए बाहर कमाने के लिए, उनका नाम है था भी पहले पूर्व में, तो उसको गड़बड़ा दिया कर दिया गया है ना। तो ऐसे लोगों को फिर से जोड़ने के लिए धारदार और मजबूती के साथ काम करना है संगठन को और पार्टी को। अब जो है प्रदेश में राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, 21 जून का तारीख भी मुकर्रर हो गया है, 21 जून, फिर इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। तो इस मुताबिक जो है आपकी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, तो इस दिशा में क्या लोगों का रुझान है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो है जिला निर्वाचन
जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी बैठक की गई है आज। अब सारे लोगों को जो है जिला स्तर पे भेज दिया जाएगा, सूचित कर दिया जी। बहुत युद्ध स्तर पे हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जो है भिड़े हुए हैं, क्योंकि बिहार के भविष्य को बदलने के लिए, बिहार की कराहट, बिहार के दर्द, बिहार में बढ़ते हुए अपराध, बिहार में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और जो क्राइम का जो देख रहे हैं ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बिल्कुल बिल्कुल इन सारी चीजों पर विराम लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए हमारी पार्टी प्रयासरत है। और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के एक एक क्रांतिकारी साथी, माँ बहन सब मिल करके अपने पार्टी को धारदार बनाने में लगे हुए हैं और तमाम युद्ध स्तर पे हमारे नेता जो है काम करने में भिड़े हुए हैं। और जो हमारे नेता का मैनिफेस्टो है वो बिल्कुल आईने की तरह है कि क्या हमारे नेता करना चाहते हैं वो भी उन्होंने आम कर दिया। क्या करना चाहते हैं जब सरकार में आएंगे, पार्टी जब आएगी, जी जी, आपका जो राजद पार्टी सरकार आएगी, बिल्कुल बिल्कुल, क्या क्या उनका मैनिफेस्टो है, क्या लोगों के प्रति वो काम करेंगे, लोगों के प्रति जो काम करेंगे वो तो सारा चीज आईने की तरह हमारे नेता ने जो है वहाँ पे बता देने का काम किया है अपने मैनिफेस्टो के जरिए से। माँ बहन मान योजना में जो 2500 रुपया गरीब माँ बहनों को मिलेगा, तो आप ये जान लीजिए कि माँ बहन मान योजना में 2500 रुपया अगर एक महिला के हाथ में आ जाता है तो आप जानिए कि वो अपने सशक्त हो जाएंगी। और वो अगर मान लिया जाए कोई अभी महिला है, अब उनका पति जो है कमाता मजदूरा है, अब वो चाह के भी कुछ अच्छा खा नहीं सकती है, चाह के कुछ अच्छा पहन नहीं सकती है, चाह के कुछ अच्छा ले नहीं सकती है, अगर बच्चे परेशान करते हैं तो एक पैकेट बिस्किट नहीं दिला पाती है, उनके पास इतना सा साधन नहीं है। तो अगर ये 2500 रुपया हमारी महिलाओं को मिलेगा तो समझिए इससे हमारी महिलाओं के चेहरे पर जो है मुस्कान आएगी और महिला इस योजना से काफी सुखी समृद्ध अपने आप को महसूस करेगी। साथ ही साथ अभी जो रसोई गैस जो है आप देखिए कितना में मिल रहा है, 1000 रुपये में, 1200 से अब 1000 हुआ, 1000 में मिल रहा है। हमारे नेता ने ये कहा है कि अगर मैं सरकार में रहूंगा तो 500 रुपया गैस सिलेंडर, 500 का होगा सब्सिडाइज रेट में जी सभी को। बिल्कुल। आप देखिए बिजली ऐसी चीज है जो सबके घर में जरूरी है। अगर एक झोपड़ी में गरीब रह रहा तो उसमें भी एक बल्ब जलना जरूरी है। तो हमारे नेता ने कहा है कि अगर मैं सत्ता में आऊंगा, हमारी सरकार बनी तो हम बिजली 200 यूनिट फ्री देंगे। ये हमारे गरीबों के हित के लिए कितना अच्छा चीज है। और जो जितना भी सर्वावस्था है, वृद्धावस्था पेंशन है और जो विकलांग पेंशन है, ये सब पेंशन अभी 400 रुपए मिल रहा है। लेकिन हमारे नेता ने ये घोषणा किया है कि अगर हमारी सत्ता आई तो हम उसको 1500 रुपया बढ़ा देंगे। तो आप ये जान लीजिए कहाँ 400 और कहाँ 1500। जो अभी गरीब गुरबा को या वृद्ध को 400 रुपया मिल रहा है, 400 रुपया क्या मिलता है, नियमित नहीं मिल रहा है। 400 रुपया क्या मायने रखता है, ऊँट के मुंह में जीरा है। तो इसलिए हमारे नेता ने कहा है कि उसको हम 1500 रुपया करेंगे। तो ये सारी चीज जो गरीबों के हित के लिए है, जो आम जनों का मुद्दा है, वो हमारे नेता ने रखने का काम किया है। और इसी से ये तो सियासी बातें होंगी और देश और दुनिया की बात कर लेते हैं कि भाजपा तिरंगा यात्रा कर रही है। ये भाजपा का तिरंगा यात्रा है कि देश के लोगों का तिरंगा यात्रा है? आप किस नजरिए से? स्पेशल भाजपा का तिरंगा यात्रा है। पूरे देश की जनता के आह्वान का जो है बहिष्कार करके तिरंगा जो है निकाल के अपने किए हुए काले कारनामों को दबाने की कोशिश की जा रही है। जब हिंदुस्तान के चेहरे को बेनकाब जो है करने के लिए उनके ही मंत्री लोग जो है बिल्कुल साफ बिछा के बैठे हुए। आप देखिए कि आपके मंत्री विजय शाह जो जनजातीय मंत्री है मंत्री है मध्य प्रदेश में, हमारी कुरैशी के लिए पूरे देश के हर जाति हर समुदाय के लोगों को फख्र है। मैं भी आपके चैनल से
सैल्यूट करती हूँ बिल्कुल। कि वो देश की बेटी ने अपने आप को, अपने जिंदगी की परवाह न करते हुए देश के अपमान का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में घुस करके उनको जो है जवाब देने का काम किया। और आज उनके प्रति पूरे देश की सहानुभूति है, हर जात हर समुदाय के लोग, हर वर्ग के लोग। लेकिन अब देखिए ये विजय शाह जो है ये क्या बोल दिया, उनको आतंकवाद से जोड़, आतंकियों की बहन बता दिया। तो आप जान लीजिए कि ये इनकी दोहरी नीति से पूरा देश अवगत है। तो भाजपा पहले एफआईआर क्यों नहीं करवा रही है? एफआईआर के लिए आप देखा मंत्रिमंडल से ही बर्खास्त किया जाए, मंत्रिमंडल से तुरंत उनको बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन वो किया क्या, खामोश हो गए। लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। देश का जो न्यायालय था, हाँ, हाईकोर्ट जिसे के देश के प्रति मोहब्बत है, उन्होंने इसके लिए आवाज उठाया। उसके बाद भी अब न्यायालय की आवाज को दबाने के लिए अब जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। एक और अभी आप देखिए कि मंत्री जो है जगदीप देवड़ा जी का जो बयान आया, सेना के प्रति उन्होंने क्या कहा कि सेना यानी पूरा देश जो है समाज राष्ट्र सेना सब है। तो आप ये बताइए कि मोदी जी बड़े हैं या इस देश की जनता बड़ी है, या सेना बड़ी है? आज सेना अपने जान की आहुति देने देश के बॉर्डर पर रहते हैं, तब हम आप चैन की नींद सोते हैं। तो ये सेना का अपमान कर रहे हैं और ये अपमानित लोगों को अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। अभी अगर कोई जरा सा कुछ करता है तो उसको देशद्रोही बता दिया जाता है। अगर उनको उन्हीं के भाषा में समझाया जाए तो उनको देशद्रोही। अभी नेहा सिंह राठौर के बारे में आपने देखा होगा और सुना होगा कि जब उन्होंने सरकार से सवाल किया और उसको सच का आईना दिखाने का काम किया, तो नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज करने का काम किया गया और ये देशद्रोही इसको घोषित करने का काम किया गया। लेकिन इनके जो जगदीप देवड़ा का बयान आया, इस पर ये चुप्पी साधे हुए हैं। इन्होंने मंत्री विजय शाह जो सूफिया कुरैशी के बारे में इस शब्द का प्रयोग किया, वो अभी चैन से है। बिल्कुल भाजपा की दोहरी नीति अपने लोगों को अपराध करते हैं। बिल्कुल इस देश का दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री बने हुए हैं, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। जब जब चुनाव आता है, देश के मन को और मुद्दे को भटकाने के लिए और ये चुनाव जीतने के लिए हमेशा कुछ न कुछ कांड कराते रहते हैं। लोग तो अब आमतौर से माँ बहन बोलती है, आप खेत खलियान में जाइए, किसान मजदूर बोलते हैं कि है बिहार में चुनाव ना आलो से पहलगाम हो लो। अच्छा, अगली बार चुनाव थी ना, आपको याद है कि नहीं है? कहाँ कहाँ चुनाव था? बंगाल में चुनाव था, कहाँ कहाँ चुनाव था? जो कि पुलवामा हमला हुआ, पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए। 40 किलोग्राम आरडीएक्स लाया गया। आरडीएक्स कैसे आरडीएक्स चला गया? आज तक उसका जब वहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, एक सुई भी गिरता है तो उसकी झलक आ जाती है। जो तत्कालीन राज्यपाल सतपाल मलिक ने कहा था कि भाई आप हेलीकॉप्टर से सेना को भेजिए, लेकिन बावजूद उनको बस हेलीकॉप्टर से भेजते तो ये 40 नौजवान हमारे शहीद ना होते। ये हमारे देश को ना क्षति हुई, ये हमारे देश को क्षति हुई। तो ये चुनाव जब जब आता है ना, तो इसी तरह का जो है हादसा होता है। हमारे वीर जवान शहीद होते हैं, हमारी माँ के बहनों के मांगों का सिंदूर उजड़ता है, बच्चे से जो है उनके पिता छीने जाते हैं और इनको इनके कान में जूं नहीं लगता। अगर आज पूरी देश देख रही है कि अगर ये कतई भी देश के सेना के प्रति इनको मोहब्बत होती, तो जैसे इनके मंत्री ने आवाज उठाया था वैसे उसको गिरफ्तार करके जेल में भेजने का काम करते, तब इस देशवासी को लगता कि नहीं, बिल्कुल सेना के प्रति इनकी सहानुभूति है। तो सेना मर रहा है, माँ बहन का जो है मांग उजड़ रहा है, माँ का कोख उजड़ रहा है, बहन का सिंदूर उजड़ रहा है। आप ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ,
तो माँ बहन के सिंदूर उजड़ने का ही ना बदला लिया गया, जो सुफिया कुरैशी ने जा करके जो पाकिस्तान को जो है करारा जवाब देने का काम किया। लोग जो मारे गए उनके सिंदूर का फिर कौन सा ऑपरेशन होगा, कौन सा बदला मिलेगा? अभी देखिए हमारे सेना का इतना उत्साह जगा हुआ था, उसके बाद इनफैक्ट जो है सीजफायर कर दिया। अभी मौका था ना, जब आपको ऑपरेशन सिंदूर करना था तो आपने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है। जब सीजफायर करना हुआ तो क्यों नहीं आप सर्वदलीय मीटिंग बुलाया? आप जो है अमेरिका आपको कहेगा उठ तो उठ जाइएगा, कहेगा बैठ तो बैठ जाइएगा, आप अमेरिका के इशारे पे चलिएगा। तो यानी कि आज मेरे देश का जो है बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अमेरिका के कहे अनुसार जो है मोदी जी चल रहे हैं, ट्रम्प की बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, है ना? इनका कोई अपना स्वतंत्र पॉलिसी नहीं। देश से बड़ा, देश की जनता से बड़ा इसके लिए डोनाल्ड ट्रम्प हो गया। और यहाँ पर राहुल गांधी, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, लालू जी, इन तमाम नेताओं को सिरे से जो है ये हाशिए पर रख दिए। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा होगा पूरा देश जो है थर्रा रहा है। ये जो अभी हादसा हुआ है पहलगाम का, उसके बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और इनको देखिए राजनीति में फंसाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के पूरे परिवार को इन्होंने जो है राष्ट्रपति से साइन करा के जेल में डालने का जो है एक्शन लेने का षड्यंत्र किया जा रहा है। तो ये देश की जनता जान रही है, इसलिए जनता अब जागरूक हो चुकी है। पूरे देश की जनता इस बार मोदी जी को जवाब देने के लिए तैयार है। इसलिए इन्होंने सिर्फ जनता का अपमान नहीं किया, देश के सेना का अपमान किया। और ये तिरंगा झंडा निकाल करके नहीं, वही अब मुझे वो चीज याद आ रही है कि इस देश के जो लोग हैं वो अच्छी तरह इनको जान रहे हैं कि इस दौर के कातिल भी क्या रूप दिखाते हैं, कि कत्ल भी करते हैं, आंसू भी बहाते हैं, शान अपनी झूठी दुनिया को दिखाते हैं, कागज की कश्ती को पानी में तराते हैं। अब ये तिरंगा झंडा निकाल रहे हैं। अब आप बताइए कि जितने लोग हमारे शहीद हो गए वीर जवान, उनके बाद बच्चों का, उनकी जो पत्नी है उनका, उनके माँ बाप का क्या हश्र होता होगा, उनके प्रति इनकी क्या सहानुभूति है। तो ये जनता के प्रधानमंत्री नहीं, ये जो है डोनाल्ड ट्रम्प के प्रधानमंत्री हैं। डोनाल्ड ट्रम्प के जो है प्रवक्ता बने, उनके इशारे पर वो कहेंगे बैठ जा तो भारत की विदेश नीति को इन्होंने ताक पर और दांव पर चूर कर दिया, ताक कर दिया। इंदिरा गांधी का दौर था 1971 में, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बंटवाने का काम कर दिया, वो आयरन ले ली। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये शिकस्त खा गए, ये झुक गए। उसमें भी अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था, लेकिन इंदिरा जी क्या बोली कि आप अपने इस पर रहिए, हम जब निकल गए तो निकल गए, मैं अपने स्टैंड पर हूं, हमारा फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल, इसमें कोई मुदाखलत नहीं, से हम किसी तरह का खिलाफ नहीं कर सकते। लेकिन ये देखिए, तो इसलिए इस देश की दुर्भाग्य है कि नाकारा प्रधानमंत्री, और बिहार का दुर्भाग्य है कि नीतीश के जैसा नाकारा मुख्यमंत्री है। अब जनता ही मालिक है और जनता जरूर निर्णय लेगी, और निर्णय का जो बिगुल बन चुका है, बदलाव की बिहार के लोगों ने ठान लिया, बदलाव की बयार बह चुकी है, और अब नफरत की हवा को समेट के लोग मोहब्बत की हवा में अब जो है जुड़ना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भाजपा छोड़ के हमारे राष्ट्रीय जनता दल में लोग जो है सदस्यता कर रहे हैं। बिल्कुल, आज ही मैं सुन रहा था कि भाजपा के नेता जो है भाजपा की नीति से पूरा देश कतरा रहा है, ये पूरे देश का अपमान है। अब देखिए कि सूफिया कुरैशी के लिए हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं, सबने दरिया दिली दिखाया, सबने उनको सैल्यूट किया, और इनके भाजपा के मंत्री ने उनका अपमान किया, और वो अभी तक जेल के सलाखों में नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और देश का क्या हो सकता है। तो राबिया जी, आप जुड़ी और तमाम बिंदुओं पर बेबाक आपने गुफ्तगू की, अपने राय इजहार दिया, और आपने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में बिल्कुल जो है भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी, पलायन को लेकर के पिछले 17 साल से कुंडली मार के बैठे हुए हैं। तो अब आपका जो आपका पार्टी का जो मंसूबा है, जो 245 सीटों पर जो नवंबर माह में चुनाव
होने जाएगा। जी। तो उसमें कितने सीटों पर, हालांकि आप लोगों का जितना भी इंडिया गठबंधन है तमाम लोगों में एक तरह का हो गया है एक मसौदा तैयार, तो कितने सीटों पर 243 में? देखिए अभी जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो बैठक है वो होना है, उसमें जो है सब दल के लोग हमारे साथ हैं, महागठबंधन का धर्म निभाना है। सीट शेयरिंग को लेकर सीट शेयरिंग जो भी होगा हम लोगों का निर्णय हो जाएगा, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी है, बिल्कुल राजद सबसे बड़ी पार्टी है। थोड़ा बहुत से सत्ता से दूर रह गई, वो भी दूर रही नहीं, दूर किया गया। इन लोगों का यंत्र के माध्यम से षड्यंत्र करके इनको दूर रखने का काम किया गया। नहीं तो हमारी पार्टी तो बड़ी पार्टी थी, है और रहेगी। नीतीश जी को भी इन्होंने मौका दिया, जब इनको जो है वहां से रगड़ा गया तो आ गए हाथ जोड़कर। तो इस बार क्या माना जाए कि चीफ मिनिस्टर जो है तेजस्वी यादव? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे महागठबंधन के चेहरा हमारे तेजस्वी यादव जी हैं। और इस बार 2025 में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के, हमारे युवा के आइकॉन और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सर्व स्वीकार नेता, बिल्कुल सर्व स्वीकार, गठबंधन से लेकर कार्यकर्ता से लेकर जनता तक को, जनता का भी डिमांड, बिल्कुल जनता का भी डिमांड है कि तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। तेजस्वी जी ने करके दिखाया और करेंगे। आज भी जनता देख रही है कि चाहे दिन हो, रात हो, धूप हो, तपिश हो, बरसात हो, तेजस्वी जी हर वक्त अपने जनता के बीच में है, जनता के दुख सुख में है। और तेजस्वी जी पे भरोसा है कि वो बिहार के भविष्य को बदलेंगे। काव्या जी, ऐसे तो बहुत कुछ बात करनी है, लेकिन जो समय की सीमा है और आप एक बेबाक वक्ता भी रही है पार्टी की, और एक संगठन को मजबूत करने में भी आपका अहम किरदार है पार्टी में। संगठन ही में हमारा धर्म है और मैं तो अपने वफादारी से, ईमानदारी से अपने संगठन के प्रति हमेशा अपने तन मन धन को निछावर किया। और जब तक मेरी जिंदगी है, अपने पार्टी के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी को धारदार बनाने के लिए और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जितनी मेहनत करनी होगी मैं करूंगी और कर भी रही हूँ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए राबिया खातून जो है लगातार निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। बस इनका एक ही सूत्र है, एक ही फॉर्मूला है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, बाकी जो चीजें हैं वो गौन है। तो ये एक बहुत ही मजबूत नेत्री हैं और यही नहीं, भागलपुर की ही नहीं बल्कि पूरे बिहार और पूरे भारत में जहां जहां चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव में भी काफी ये संसदीय क्षेत्रों में दौरा किया। बाईपोल जब हुआ तो भी इनकी मेहनत जो है रंग लाई और बगल के प्रदेश झारखंड में भी चुनाव प्रचार में ये पशुपेश रही एक स्टार प्रचारक के रूप में, और उसका नतीजा है कि राजद आज कहीं न कहीं मजबूत दिख रही है। तो ऐसे राबिया खातून की शख्सियत है जो हमेशा परिवार से पहले पार्टी को जगह दिया और पार्टी के लिए, पार्टी फर्स्ट, लोग कहते हैं कि फैमिली फर्स्ट, लेकिन ये पार्टी फर्स्ट। तो ये राबिया खातून की एक शख्सियत थी। तो चूंकि बहुत मुद्दों पर बात करनी थी, लेकिन मैंने सोचा कि 4-5 मुद्दा जो अहम है उन मुद्दों पर मैं बात करूं। फिर कभी मौका मिलेगा तो इनसे विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये मुकर्रिर अच्छा एक व्यक्तित्व की क्षमता इनमें लाजवाब है। तो संजय मेरे जैसे पत्रकार के लिए एक लंबा गुफ्तगू करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर किसी अन्य एपिसोड में राबिया खातून से इसी तरह से गुफ्तगू रहेगी। तो फिर किसी और मौके माहौल पर हम मिलेंगे राबिया खातून से। राबिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना वक्त दिया मेरे चैनल के लिए। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के देखने की विवश है, उनको भी मेरी तरफ से मुबारकबाद।